तो बहुत गजब का सेशन है। तो इस प्रकार से जब पता चलता है आपको, तो आपकी कैपेबिलिटीज आपको पता चलती है। आपको पता चलता है मैं यह सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, मैं यह सिर्फ शरीर ही नहीं हूँ, मैं चाहे तो ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकता हूँ, वहां की कोई भी इंफॉर्मेशन मैं ला सकता हूँ। मेरी सत्ता ऐसी ब्रह्मांड में पूरी फैली हुई है, ब्रह्मांड तक मैं फैला हुआ, उसका प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो जाए, ये हमारी कोशिश रहती है ऐसे सेशंस। इसलिए कभी-कभी हम आप लोगों को माउंट कैलाश भी लेकर जाते हैं, वहाँ भगवान शिव की ऊर्जा से आपका दर्शन होता है। कभी-कभी पृथ्वी के अंदर भी आप लेकर जाते हैं, जहाँ पाताल लोक कहे, वहाँ भी लोग जाते हैं। बहुत लोग गए हैं हमारे पुराने बैचेस के। टेलोस में जाते हैं, वहाँ लॉर्ड अडामा हैं, उनसे मुलाकात होती है, उनके दर्शन होते हैं, वहाँ की ऊर्जा अनुभव होती है। हम ये क्यों कराते हैं? या अभी लास्ट सेशन में तो आप लोग एक सेशन में 2-3 हफ्ते पहले के सेशन में तो कोई अपने स्टार प्लैनेट पे गया था, जहाँ से ओरिजिनली आप आए हो, वहां गए थे, वहां की ऊर्जा को अनुभव किया। तो ये क्या है कि आप वहां तक जा सकते हैं, वहां की ऊर्जा को आप अनुभव कर सकते हैं, वहां तक आपका कनेक्शन है। हमारे पुराणों में लिखा है, स्क्रिप्चर्स में कहा है, पिंडी जे पिंडी व ब्रह्मांडी, जो पिंड में है हमारे, वह पूरे ब्रह्मांड में ही है। तो वैसे ही आपका उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। फिर किसी गुरु ने, किसी धर्म ग्रंथों ने आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, आप ऐसे अनंत तक फैले हुए हो, या किसी ने आपको बताने की जरूरत नहीं है, यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। और जब अपना खुद का अनुभव हो जाता है, तब वो बात ही कुछ और होती है। जैसे मैं कहूँ कि आपका पूर्व जन्म ऐसा था, आप पूर्व जन्म में ये थी, आप पूर्व जन्म में एक ऐसे गांव में रहती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी। आपने कुछ देखा नहीं, बोलेगा हाँ देखा होगा, ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास है, तो आप बोलोगे कि हाँ होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको मेडिटेशन में लेकर वो आपके पास्ट लाइफ आपको दिखा देता हूँ, तब आप, कोई 1000 लोग भी कहे कि ये झूठ है, आप बोलोगे आप 1000 लोग झूठ बोलो, मैंने देखा है, मैंने फील किया है, मैंने अनुभव किया है, तो वह अनुभव की बात होती है। तो अपना खुद का अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी में भी जो गीता है, उपनिषद है, वेद है, वैसे ना मेडिटेशन के लिए उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। लोग बोलेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में आदमी क्या कह रहा है। गीता, उपनिषद, वेद, उसका आपके मेडिटेशन में कुछ भी उपयोग नहीं है। किसी ने किया है गीता पढ़कर कोई मेडिटेशन का? भगवान कृष्ण ने मेडिटेशन की कुछ विधि दी है? एक एक बोला है, नाक के नोक पर देखते रहो, ऐसा एक बार कहा है। तो मेडिटेशन के डायरेक्ट सूत्र तो नहीं है, लेकिन यह किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भगवान कृष्ण ने कहा, जो हमारे वेदों में है, जो हमारे उपनिषदों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है? जब आप भी भगवान कृष्ण की चेतना में विलीन होते हो, वह जिस चेतना में रहते हैं, उस चेतना में आपका भी प्रवेश हो जाता है। तब आप कह सकते हैं हाँ कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में, यस मेरा भी यह अनुभव है, सच ही कहा है। आप बोलेंगे हाँ कृष्ण जी आप सच कहते हो। तो आपका जो अनुभव है उसके ऊपर स्टैंप लगाने के लिए गीता, उपनिषद, वेदों की जरूरत है। आपको स्टैंप लग जाती है, नहीं तो बताने वाला कौन है? कोई आजकल ऐसे गुरु भी नहीं है आपके साथ ऐसी बात करेंगे। एक एक गुरु के हजारों लाखों शिष्य होते हैं, और कोई गुरु कभी किसी से ऐसा 1 to 1 बात भी नहीं करता है। होगा तो बस ऐसी कोई कथा पुराण सुना देंगे, थोड़ा भजन गा लेंगे, ज्यादातर ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के नाम पे होता है। तो इस प्रकार से यह होता है। तो इन किताबों का तब आपको ज्यादा उपयोग होता है जब आप भी जानते हो कि जो भगवान कृष्ण का अनुभव है, मेरा भी वह अनुभव है। तब बात कुछ और ही होती है। जब अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र कहते हैं जनक को कि तुम परम बोध हो, शुद्ध बोध हो। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता शुद्ध बोध यानी क्या, लेकिन मेडिटेशन करते
करते करते जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो और खुद को पाते हो कि सभी ब्रह्मांड को जानने वाला मैं हूं और मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही खुद को जान रहा हूं, इस प्रकार का जब अनुभव हो जाता है, तब आप कहते हैं हाँ, अष्टावक्र ने जो उनके गीता में कहा है, अष्टावक्र गीता में कहा है, वह सच है। ऐसा आप कह सकते हो। उसके लिए स्क्रिप्चर्स बहुत जरूरी है। लेकिन स्क्रिप्चर पढ़ के ध्यान हो जाए ऐसा थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि मेथड्स कम ही लिखी रहती है। हो सकता है उन जमानों में गुरु लोग भी सिखाते होंगे, तो लेकिन जो सिखाते होंगे मेन मेडिटेशन करने का भाग, वो उसमें नहीं होता है, ज्यादा स्क्रिप्चर्स में नहीं है। वो एक्चुअली कराते होंगे, मेडिटेशन कराते होंगे। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में हम ज्यादातर मेडिटेशन, जो हमारे कोर मेडिटेशन है, पार्टिकुलरली पिलर्स ऑफ लाइट वाले मेडिटेशन नहीं डालते। आप भी अध्यात्म के मार्ग पर हो, यहाँ आए हो, यूं ही आप ऐसे ही नहीं आए हो, उसके पीछे कुछ कारण है। अभी अब की जो अब का जो समय है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान के लिए इतना सुंदर सत्ययुग कभी नहीं था। हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, घर-दार, बीवी बच्चे छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, और शायद उससे भी अच्छा मेडिटेशन आप घर में बैठकर कर सकते हो। हिमालय में जाकर क्या करोगे? इतनी ठंड रहेगी, तो कुछ ओढ़ने के लिए भी उतना नहीं रहेगा। फिर खाने पीने के वांदे हैं, खाना खुद को बनाना ही पड़ेगा। अब खाना ही नहीं मिलेगा तो ध्यान कहाँ लगेगा आपका? पूरा खाना जुटाने में ही ध्यान रहेगा। लोग बोलेंगे जड़ी बूटी रहती है, सबको नहीं मिलती, सभी समय नहीं मिलती, सभी जड़ी बूटियों का आपको ज्ञान भी रहे जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में ही ये बारिश है, ठंड है, उसकी भी बहुत दिक्कतें होती है। और जिस गुफा में रहे आपके साथ और कौन सा प्राणी आकर रहे अंधेरे में, वह भी पता नहीं चलेगा आपको, है ना? तो हिमालय में जाकर ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट है, और आज के जमाने में बहुत इजीली घर में आप कर सकते हो। अपनी रोजी रोटी कमाओ, ऑफिस में जाओ और ध्यान भी करो। नित्य समय कम से कम सुबह कुछ आधा घंटा, पौन घंटा तो मेडिटेशन के लिए देना चाहिए। क्योंकि जिस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाते हो ना, फिर उसी ऊर्जा में आप दिन भर रहते हो, और मेडिटेटिव स्टेट में रहे तो आप कोई भी डिसीजन या कोई भी कार्य भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। हम ये पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन करा रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? 4 डिवाइन बीइंग्स को आपके चारों ओर बिठा देते हैं, या आप बिठा लेते हैं, और उनकी ऊर्जा आपको मिलती है। जब आप इसमें मास्टरी करोगे, तो आप जस्ट कहीं भी आप बैठो और पिलर, आंखें बंद करके पिलर्स ऑफ लाइट को, उनकी ऊर्जा तुरंत आपको महसूस होगी। प्रैक्टिस की जरूरत है, शुरू में प्रैक्टिस करिए। जो लोग पिलर्स ऑफ लाइट प्रैक्टिस अभी करना शुरू किए हैं, कम से कम 21 दिन कंटिन्यूअस कर लीजिए। 21 दिन एक ही समय, जहाँ तक हो एक ही जगह, कहीं इधर उधर जाना होता तो समय तो एक ही रखिएगा, और आप पिलर्स ऑफ लाइट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। 21 दिन के बाद आप जस्ट आंखें बंद कर लीजिए, मन में विचार लाए, पिलर्स ऑफ लाइट कहे तो चारों डिवाइन बीइंग, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस आपके बाजू में होंगे, ऊर्जा के रूप में होंगे, और आपको ब्लेसिंग देंगे। और यह आप याद करते करते जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे, तब आपका कार्य सटीक होगा, अच्छा रहेगा। जो आपके लिए उस समय योग्य होगा, वैसे डिसीजन भी आप ले पाएंगे। मेडिटेशन का उपयोग सिर्फ यही नहीं है कि परमात्मा आएगा, मुझे दर्शन देगा, कुछ लाइट एकदम दिव्य दिख जाएगी, या भगवान राम धनुष लेकर खड़े हो जाएंगे। सिर्फ यही पर्पज नहीं है। आ भी जाएंगे, मिल भी जाएंगे, फिर क्या? बहुत सारे लोगों का यह कॉन्सेप्ट रहता है कि भगवान के दर्शन यानी के आंखें बंद कर लीजिए, और वो जैसे चित्र उनका दिख गया तो हो गए भगवान के दर्शन। यस, कभी कभी आपका मन वैसे पिक्चर बनाता है, कभी कभी डिवाइन बीइंग्स आपको तसल्ली देने के लिए वैसा रूप लेकर आपको दर्शन भी देते हैं। लेकिन वो दर्शन देने के बाद क्या है?
जब वैसे दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, तो उनकी याद हमेशा आपके अंदर रहनी चाहिए। वह उद्देश्य है, ध्यान का उद्देश्य है कि डिविनिटी के साथ आप हमेशा जुड़े रहो। यह उद्देश्य है। क्यों जुड़े रहो? क्योंकि जब आप जुड़े रहोगे तब उनसे आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, आप गलत काम नहीं कर पाओगे। और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आ जाए तो आप करेक्ट डिसीजन लेंगे। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाए, रोना धोना शुरू हो जाता है, विवेक ही खो देते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। जो डिवाइन बीइंग्स हुए हैं, असेंडेड मास्टर हुए हैं, राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, उनके जीवन में क्या कम दिक्कतें आई है? आप लोग जो सुन रहे हो, आपसे ज्यादा उनके जीवन में दिक्कतें थी। भगवान राम के जीवन में कितने दिक्कतें थी, 14 साल वनवास में रहे, राजपुत्र थे, वनवास में रहे, और उसमें से ही उनके पत्नी का ही हरण हो गया। कितनी यानी बड़ी बात थी, कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी वह शांत रहे और राम राजा कहलाए, बाद में अच्छे आदर्श राजा कहलाए। कृष्ण का जीवन तो दुख से ही भरा हुआ है, जन्म ही जेल में हुआ। आप में से कोई जेल में नहीं गया होगा, हम में से कोई जेल में नहीं गया है फॉर्चुनेटली, लेकिन उनका जन्म ही जेल में हो गया है। और उद्देश्य ही था कि उन्हीं को मारना। जब जन्म ही नहीं हुआ था कृष्ण का, तब से टारगेट है लोगों का, उनके मामा जी का, कि उसको मारना है। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन, और ऐसे सिचुएशन से भी वह उभर कर आए और आज पूर्ण पुरुष कहलाए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रिय डिवाइन बीइंग भारत में है तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जैसी सिचुएशन है उस प्रकार से उन्होंने डिसीजन ले लिए। यह नहीं मैंने ये वचन दे दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम ने ऐसा कहा था। यह बोले हो गई भाई श्री राम जी, आपकी 2500 साल हो गए, उसके बाद अभी समय बहुत बदला है, मैं वैसा नहीं करूंगा। कभी वचन भी दिया है कि कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठाऊंगा। ये उनकी कॉन्सेप्ट है। तो युगो युगो से जो दिव्य पुरुष है, उनकी जो देशना है, उनकी जो शिक्षा है, जो बताना है, वो उद्देश्य है, वो बदल जाता है उपदेश। राम के समय में वैसा रहा होगा, उनको ये प्रूव करना होगा शायद उस समय कि अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। अच्छा राजा ऐसा होना चाहिए कि अपनी फिक्र ही न करे, अपने पत्नी का भी त्याग करे। तो ऐसा मैं आदर्श लोगों को दे दूं कि अच्छा राजा कैसा हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण आते आते लोग इतने खराब हो गए थे, शायद दुर्योधन रावण से भी खराब था। रावण तो सीता जी को लेकर गया था, कुछ गलत काम नहीं किया था, गलत यानी जो, तो इसलिए वह तो उनका पवित्र रहा। लेकिन उसके 2500 साल बाद दुर्योधन ने तो द्रौपदी के वस्त्र ही भर सभा में निकालने की कोशिश की। ये तो बहुत ज्यादा मुझे कभी कभी बहुत अचरज लगता है। हम रावण को बहुत दुष्ट मानते हैं और उनका पुतला तक जला देते हैं हर साल। दुर्योधन तो मुझे लगता है उससे भी ज्यादा कमीना था। सबसे बड़ा तो वो विलन समझा जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो बच गया। बेचारा रावण नहीं जलता है, जबकि ज्ञानी भी था, ज्ञान की बात भी करता था, ध्यान धारणा भी करता था, शिव जी के आराधना भी की थी, शिव जी को प्रसन्न भी किया था, और सीता को लेकर तो गया था, लेकिन उसके मर्जी के बिना कुछ नहीं किया था। और यह दुर्योधन भर सभा में एक अपने भाई की ही मिसेस है, और उतने एजेड लोग हैं उनके सामने, उनके वस्त्र निकाल रहा है। तो जरूरत पड़े तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों के लिए शस्त्र भी उठाते हैं। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और
ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। नमस्कार।